Good afternoon, all dear students. Today I am going to teach you lesson number 14, measurement and effect of heat. Topic to be covered in these lessons are sources of heat, heat and temperature, thermometer, specific heat, calorimeter, expansion of solid, liquid and gases. Student, can you recall there are three questions. First question is, which source do we get heat from? The answer of this question is, we get heat from sun, earth, fuel like wood, coal, petrol, electricity and atomic energy and air. Okay. Now question number 2. How is heat transferred? The heat is transferred by conductor, convection and radiation. Understood? Now third question is, which effect of heat do you know? The effect of heat are expansion, change of state, rise in temperature, emission of light and burning. Okay. So some effect of heat are shown in figure 14.1. See, there are boiling water, there is a ice, it is melting, there is a matchbox, and matchbox we rub the matchstick on matchbox, the matchstick fire. Okay. Now the balloon is floating on air. What are they? Okay. We have seen in previous standard that heat is a form of energy which flow from an object at a high temperature to an object at a low temperature. तो ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक होता है. टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज. टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और ठंडा है. The temperature of cold object is lower than the temperature of hot object. जो टेम्परेचर होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट का वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट. हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है. Thus the temperature of ice cream is less than the temperature of tea. अगर टी और आइसक्रीम का कंपैरिजन करेंगे तो जो आइसक्रीम रहेगी वो ठंडी रहेगी, मतलब उसका टेम्परेचर कैसे रहेगा, कम रहेगा. बट टी का टेम्परेचर, टी कैसे रहता है, गर्म रहता है, तो उसका टेम्परेचर कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा. वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन वी गिव हीट टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपांड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. जब अगर कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है. अगर एक ऑब्जेक्ट वो क्या है, कूल है, मतलब कोल्ड है, तो वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. ठीक है. मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग एंड एक्सपांड ऑन हीटिंग. ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यू टू हीट. और जो ऑब्जेक्ट का मैटर होता है, स्टेट होता है, वो भी चेंज हो जाता है. जैसे कि आइस का कन्वर्जन किस में हो जाता है, लिक्विड में, मतलब और लिक्विड का कन्वर्जन आइस में होता है. तो ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है. द यूनिट ऑफ हीट इज एसआई. एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है हीट का वो जूल होता है, वाइल द सीजीएस यूनिट इज कैलोरी. तो सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है और एसआई यूनिट जूल होता है. 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.18 जूल. मतलब एक कैलोरी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कितना जूल आएगा, 4.18 जूल आएगा. 1 calorie heat is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. तो 1 calorie heat जो है तो उसको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पड़ेगा, हीट कितना रिक्वायर रहेगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. देखो स्टूडेंट, इधर एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है. सी, how much heat will be needed to raise the temperature of 1.5 kilogram of water from 50 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Give the answer in calorie as well as joule. कैलोरी और जूल में हमें क्या करना है, आंसर देना है. तो इधर कहा गया है कि
जो हीट होता है कितना रेज करना पड़ेगा 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर अगर रहता है तो उसको 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस अगर हम हीट देते हैं तो कितना कैलोरी और कितना जूल हीट हमें देना पड़ेगा। तो गिवन में दिया है मास ऑफ वाटर कितना है 1.5 किलोग्राम, तो उसको ग्राम मीटर में कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आंसर आ जाएगा 1500। चेंज इन टेम्परेचर तो चेंज कितना होने वाला है 45 डिग्री सेल्सियस टू 15, तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना चेंज होने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ हीट रिक्वायर फॉर टेम्परेचर चेंज हमें निकालना है। हीट रिक्वायर फॉर टेम्परेचर चेंज तो फॉर्मूला है हीट रिक्वायर फॉर टेम्परेचर चेंज इक्वल टू मास ऑफ वाटर ग्राम मीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कैलोरी। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना है मास ऑफ अभी मास ऑफ वाटर कितना दिया है 1500, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया 45,000 कैलोरी। अगर 45,000 कैलोरी को 4.18 जूल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1,88,100 जूल इतना टेम्परेचर लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है if the temperature of water change by 10 degree Celsius on giving 300 calorie of heat, what is the mass of water? अगर वाटर का अगर मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर इज इक्वल टू 300 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन in calories is equal to mass of water gram meter multiply by change in temperature degree Celsius, 300 is equal to m into 10, तो m is equal to 300 divided by 10 is equal to 13 ग्राम मीटर, ये क्या हो जाएगा मास हो जाएगा वाटर का। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी सम्स स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ हीट। तो सोर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं, सन होता है, अर्थ होता है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जहाँ से हमें हीट मिलती है। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं, एटॉमिक एनर्जी, एयर, ये सब क्या है सोर्सेस ऑफ हीट है। तो फर्स्ट सोर्स है सन, तो सन के बारे में देखेंगे। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ। A large amount of heat is generated due to nuclear fusion taking place in the center। जो सन होता है, सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हीट क्या होता है जनरेट होता है। In this process हाइड्रोजन न्यूक्ली fuse together to form helium nuclei, generating heat in the process. Some of it reaches the earth in the form of light and heat। और ये जो हीट जनरेट होता है जैसे कि हीलियम न्यूक्लियाई की वजह से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज़ होता है, हीलियम न्यूक्लियाई के साथ। तो जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हीलियम न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने से ये जो हीट होती है अर्थ पे कैसे आती है, कौन से फॉर्म में आती है, लाइट और हीट के फॉर्म में आती है। सेकेंड सोर्स है अर्थ। एज अ टेम्परेचर एट द सेंट्रल ऑफ द अर्थ इज़ हाई। जो सेंट्रल होता है अर्थ का उसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। द अर्थ इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ हीट। दिस हीट इज़ कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। तो ये जो अर्थ है उसका जो सोर्स है वो हीट होता है और ये जो हीट होती है इस हीट को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नाउ थर्ड इज़ केमिकल एनर्जी। व्हेन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petrol, etc. burn, there is a chemical reaction between the fuel and oxygen.
हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वुड के साथ, जैसे कि जो फ्यूल होते हैं वुड से मिलता है, कोल से, पेट्रोल से, ये जब बर्न होते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर क्या होता है, हीट क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, इस रिएक्शन में। नाउ फोर्थ सोर्स इज केमिकल एनर्जी। In your daily life, you have been several equipment which produce heat with help of electricity. For example, electric press, electric heater, etc. Thus, electricity is a source of heat. तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, हीट का सोर्स होता है, ठीक है। नाउ एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी होती है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस in a very short time when nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fission. जब यूरेनियम और थोरियम में फ्यूजन होता है तो क्या होता है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज़ यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट। और इस हीट को ही एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और सिक्स सोर्स है हमारा हीट का, एयर। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो एयर होती है उसमें भी हीट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।